त्रेता युग में एक गुरु हुए जिनके पास एक बहुत विशेष विद्या थी, जिस विद्या का नाम था मृत संजीवनी विद्या। ये वही विद्या है जिससे मृत लोग जीवित होते हैं, जिससे मृत आत्माएं पुनः जीवित होती हैं। और ये विद्या जिस गुरु के पास थी उनका नाम था शुक्राचार्य। ये वही शुक्राचार्य हैं जो असुरों और राक्षसों के गुरु थे। ये वही शुक्राचार्य हैं जो आपके चार्ट में कहीं ना कहीं बैठे हैं, जिन्हें आप वीनस या शुक्र कहते हैं। शुक्र आपके चार्ट में, वीनस आपके चार्ट में सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस को दिखाते हैं। सेकंड हाउस एक्यूमुलेटेड वेल्थ को, आपके कुटुंब को, आपके फैमिली को, आपके वाणी को गवर्न करता है। और सेवेंथ हाउस आपके मैरिज को, आपके स्पाउस को, आपके पार्टनरशिप को और लोग समाज में कैसे आपको देखते हैं उसको गवर्न करता है। वीनस लव एंड रिलेशनशिप, एस्थेटिक्स, ब्यूटी, वेल्थ, मनी, इन सभी चीजों को दिखाते हैं। जिस वीनस के पास इतनी महत्वपूर्ण विद्या थी, जिस वीनस को इतने महत्वपूर्ण चीजें आपके चार्ट में दी गई गवर्न करने के लिए, उस वीनस के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं बिहेवियरल लेवल पे, जिससे वो धीरे धीरे अच्छा हो और आप जो भी वीनस की सिग्निफिकेशंस हैं उनका एक बेहतर रिजल्ट पा पाए। आज जो भी हम बात करेंगे वो बिहेवियरल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। वीनस की सभी जो बिहेवियरल रेमेडीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आप इनको अपने लाइफ में ट्राई करिएगा और इसके रिजल्ट्स को, अगर बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो पहली रेमेडी है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, और इसे मैं समझाता हूँ एक बहुत ही छोटी कहानी से। इंद्र अपने हाथी ऐरावत पे बैठ के, अपनी सवारी ऐरावत पे बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। उनके सामने आते हैं महर्षि दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा आते हैं उनके सामने। और ऋषि दुर्वासा उन्हें एक पुष्पों की माला देते हैं। कौन से पुष्पों की माला होती है? वो होती है पारिजात के पुष्पों की माला, जिसमें बहुत ही मोहक सुगंध होती है। और इंद्र अपने स्वाभिमान अहंकार में चूर उस माला को सराहते नहीं है और उसे ऐसे फेंक देते हैं। वो माला ऐरावत के सर पे जा गिरती है। ऐरावत उस मोहक सुगंध से परेशान होके, हाथी है उसे सुगंध का नहीं पता था, वो उससे चिढ़ता है और उस माला को धरती पे पटक देता है और उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली ये महर्षि दुर्वासा के लिए एक बहुत ही इंसल्ट का विषय था, बहुत अपमान का विषय था कि उन्हें वो माला जिसे एक अप्सरा ने भेंट किया था, जो कि उसके लिए बहुत बहुमूल्य थी, वो माला ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को भेंट किया और इंद्र ने इस अहंकार और अपमान के साथ उस माला को देखा तक नहीं और ऐसे फेंक दिया। तो महर्षि दुर्वासा एक श्राप देते हैं कि आज के बाद देवताओं के पास से लक्ष्मी, माता लक्ष्मी चली जाएंगी, नहीं रहेंगी। और ठीक वैसा ही हुआ। माता लक्ष्मी देवताओं को छोड़ करके क्षीर सागर में जाके समाहित हो जाती हैं। उस वक्त से देवताओं के पास शक्ति थी लेकिन समृद्धि नहीं थी। देवताओं के पास राज था लेकिन तेज नहीं था। अब इस कहानी का मतलब क्या हुआ? ये कहानी आपके चार्ट में कैसे जुड़ती है? ये कहानी आपको कैसे मदद करेगी ग्रेटिट्यूड लाने में, या फिर ग्रेटिट्यूड के महत्व को कैसे समझाती है? तो जहां पर ये कहानी आपको कैसे मदद करती है, ये कहानी आपको कैसे हेल्प करेगी, आपके वीनस को कैसे अच्छा करेगी? जहां पे ग्रेटिट्यूड होता है, इंद्र के पास क्या था? इंद्र के पास अहंकार था, इंद्र के पास ईगो था, इंद्र के पास रिस्पेक्ट नहीं थी और ग्रेटिट्यूड नहीं था। जहां पर अहंकार का वास होता है, जहां पे ईगो का वास होता है, वहां पे माता लक्ष्मी नहीं विराजती हैं, वहां पे माता लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। ठीक इसी तरीके से जिसके पास अहंकार और ईगो होता है उसके चार्ट में वीनस धीरे धीरे करके खराब होने लगते हैं। अब यहाँ पे माता लक्ष्मी और वीनस कैसे जुड़े हैं? माता लक्ष्मी जो है, वीनस जिन भी चीजों को दिखाते हैं, ब्यूटी, मनी, वेल्थ, जिन भी चीजों को दिखाते हैं, माता लक्ष्मी उन सभी चीजों के इटर्नल स्वरूप को प्रेजेंट करती हैं। वीनस आपके चार्ट में उसे मटीरियल वर्ल्ड में लेके आते हैं। माता लक्ष्मी उन सभी चीजों को आशीर्वाद के रूप में प्रेजेंट करती हैं। माता लक्ष्मी उन सभी चीजों की जनक है, जननी है। वीनस आप अपने चार्ट में देखेंगे तो पाइसिस में एग्जॉल्टेड होता है, जो कि वाटरी साइन है, ओशियन को प्रेजेंट करता है। जिस समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी बाहर आई थी और जिस समुद्र में, जिस क्षीर सागर में वो समाहित हो गई थी। वीनस चौथे घर में दिग्बली होता है, जो कि माँ का घर है। वीनस का एक घर सातवां घर है, जो कि आपके स्पाउस का, आपके मैरिटल प्लीजर का घर होता है। तो आपके चार्ट में वीनस जिन भी चीजों को प्रेजेंट करता है उसका अंतिम स्वरूप, उसका जड़ स्वरूप माता लक्ष्मी से निर्धारित होता है। जहां पे भी अहंकार होता है, जिसके पास भी अहंकार और ईगो होता है, वीनस की क्वालिटी उसके चार्ट में धीरे धीरे खराब होगी ही होगी।
तो आप इस ग्रेटिट्यूड की रेमेडी को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं? आपके पास हजार चीजें हो सकती हैं, या आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता है। हो सकता है आपके पास वाले की शादी हो रही हो, आपके पास रिलेशनशिप भी नहीं है। हो सकता है आपके पास वाले ने रेंज रोवर ली हो, आपके पास साइकिल भी नहीं हो। जो भी है या फिर जो भी नहीं है, जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, उसके लिए प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। रोज सुबह उठ के मॉर्निंग में जितनी भी चीजें आपको इस प्रकृति ने दी है, 2 समय का भोजन मिल रहा है, थोड़ा बहुत पैसा है, जो भी है, उसके लिए इस प्रकृति को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, धन्यवाद बोलिए। और अगर हजार चीजें हैं, अगर अकूत संपत्ति हो चुकी है और बिल्कुल बहुत आप धनाढ्य हो चुके हैं, तो उस पर अहंकार मत व्यक्त करिए, कभी भी ईगो मत लेके आइए। ग्रेटिट्यूड और रिस्पेक्ट सबके लिए रखिए, नहीं तो समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय ऐसे मुड़ेगा और सब कुछ जैसे इंद्र के पास से गया, वैसे आपके पास से भी चला जाएगा। जो भी है, बहुत है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए, अहंकार को अपने अंदर मत आने दीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरी रेमेडी की, और ये रेमेडी है रिस्पेक्ट ऑफ फेमिनाइन, स्त्री शक्ति का सम्मान आपके आसपास। और ये रेमेडी मेल फीमेल दोनों के लिए, अगर आप मेल हैं, मेल जेंडर से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू परफॉर्म दिस रेमेडी और प्रैक्टिस दिस रेमेडी। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप गर्ल हैं, तो भी आपको ये रेमेडी परफॉर्म करनी है। रेमेडी ये है कि जितनी भी आपके पास फेमिनाइन एनर्जी है, आपके आसपास जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है, वो नेचर के रूप में हो सकता है, वो आपके घर में कोई हो सकता है, वो आपके ऑफिस में कोई हो सकता है, वो रोड पे चलते हुए कोई हो सकता है, वो और भी कोई हो सकता है, वो कोई और जानवर में कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, गाय हो सकती है, कोई भी जितने भी जीव जंतु आपके आसपास हैं, जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है, उन सब की रिस्पेक्ट करना। इसको भी मैं एक छोटी सी कहानी समझाता हूं आपको। हुआ क्या कि महिषासुर ने देवताओं पे आक्रमण किया और सभी देवताओं को लगभग उसने हरा दिया। तो जो सभी देवता थे वो त्रिदेव के पास गए। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश, कि हमारी रक्षा की जाए, महिषासुर ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है, हमें बचाया जाए। त्रिदेव ने क्या किया कि सभी देवताओं से एनर्जी को लेकर के, अपनी एनर्जी को लगा करके, शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, अगर आपको स्टोरीज पढ़नी है तो आप किसी अच्छी बुक से पढ़ सकते हैं। एक वीडियो में मैं पूरी स्टोरी कवर नहीं कर सकता हूं, तो बहुत शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। त्रिदेव ने क्या किया कि सारी देवताओं से एनर्जी को इकट्ठा करके, अपनी एनर्जी यूज करके, एक फेमिनाइन एनर्जी को प्रकट किया, जो थी माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया, और महिषासुर नतमस्तक होने के बजाय उसे लगा कि जब ये देव नहीं हरा सके, तो ये महिला मुझे क्या हराएगी, ये विमेन मुझे क्या हराएगी, ये फेमिनाइन एनर्जी मुझे क्या हराएगी। और वहीं से शुरू हुआ महिषासुर का पतन, और माँ दुर्गा ने महिषासुर का आगे चल के वध किया। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? वीनस उस प्रकृति को दिखाता है जो पुरुष को संपूर्ण करती है। तो अगर उस वीनस को अच्छा करना है, तो आपके आसपास जितनी भी प्रकृति है, प्रकृति का मतलब कि जितनी भी फेमिनाइन एनर्जी है, उसके प्रति रिस्पेक्ट लेके आइए। मजाक उड़ाना, बेवजह परेशान करना, बेवजह कुछ भी करना, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई रीजन नहीं है और जिसका कोई मतलब नहीं है, वो काम मत करिए किसी भी फीमेल, किसी भी फेमिनाइन एनर्जी के साथ। और ये आपके वीनस से क्यों जुड़ा है कि वीनस आपके चार्ट में एक्सट्रीम फेमिनाइन एनर्जी को दिखाता है, वीनस आपके स्पाउस को दिखाता है, वीनस 7th हाउस को रूल करता है। और ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिहेवियरल रेमेडी बहुत इजी है। आप दिन भर फोन यूज करते हैं, आप दिन भर कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, जो भी आप दिन भर में करते हैं, कोशिश करिए कि जितना कम से कम डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हैं आप। दुनिया क्या कर रही है उसको साइड में कर दीजिए। आपको ये लग सकता है कि इतने सारे लोग इतने गलत काम करते हैं, उनके साथ क्यों अच्छा होता है। तो आपको नहीं पता कि उनके साथ 50 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, 40 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, आपको बिल्कुल नहीं पता है। आपको ये भी नहीं पता है कि उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कुटुंब में, उनके खानदान में 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, कौन कैसे गया, किसके कर्मों का फल कैसा मिला, आपको कुछ भी नहीं पता है। आपको सिर्फ ये पता है कि एक्स पर्सन ये कर रहा है तो उसके साथ ऐसा हो रहा है। कर्म ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते हैं। और अगर आपको और समझना है तो आप मेरा ट्विटर स्क्रॉल कर सकते हैं, बहुत सारा मैंने वहां पे फीडबैक डाला हुआ है, जहां पे चार्ट्स देखने के बाद ये पता चलता है कि अगर कोई आज आपको प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होती, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल,
कि प्रॉब्लम जो थी वो कहीं ना कहीं वीनस के और विमेन के इंसल्ट से जुड़ी हुई थी फैमिली में, कि महिलाओं को, विमेन्स को सम्मान नहीं मिला, और वो फिर कंपाइल होते होते इस लाइफ में या फिर उन चार्ट्स में दिखता है। कर्म जो है आपके लॉजिक के हिसाब से नहीं चलते हैं, कर्म आपके सोच से बहुत ऊपर की चीज है। कर्म का फल कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा ये आप निर्धारित नहीं करते हैं। अगर आपको देखना है तो आप बैठिए, मैप करिए इवेंट्स को, और फिर उस कर्म फल को भी मैप करिए कि कब कब क्या क्या हुआ, अगर किसी ने ऐसा बिहेवियर किया तो, और आपको चार्ट्स में दिख जाएगा। आपको बहुत इसके लिए परेशान नहीं होना है, आप अपने ऊपर फोकस करिए। तो समझाने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करिए और अपने कर्मों को ठीक करने की कोशिश करिए। जब तक आप अपने बिहेवियर को नहीं ठीक करेंगे, यकीन मानिए कितनी भी रेमेडीज आप परफॉर्म कर लेंगे, कितना भी पूजा पाठ कर लेंगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। और इसे कहीं लिख के रख लीजिए आप, नो मैटर आप कितनी लंबी रेमेडीज करते हैं और कौन सी रेमेडीज करते हैं, 1% का फायदा नहीं होगा जब तक आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। तो पहले अपना बिहेवियर ठीक करिए अगर गलत है तो। अब हम बात करते हैं थर्ड रेमेडी के बारे में। जो थर्ड बिहेवियरल रेमेडी है वो है रिश्तों में सच्चाई रखना, ऑनेस्टी इन रिलेशनशिप्स। ये आपको कैसे हेल्प करता है, यहाँ भी आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। विभीषण के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता था कि रावण के झूठ में हाँ मिलाते, मतलब वो जो झूठ बोल रहा था उसमें यस सर कर रहे होते, या फिर वो जो झूठ बोल रहा था, जो अधर्म की बात कर रहा था, उसे उन्होंने नकारा, और आगे चल के उनके साथ जो हुआ आपको पता है क्या हुआ। तो ऐसे ही आपके लाइफ में होता है। अगर आप वीनस को थोड़ा केयरफुली, बहुत प्राइमरी लेवल पे भी समझने का प्रयास करेंगे, तो सैटर्न 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं और दिग्बली भी होते हैं, और सैटर्न कारक हैं सत्यता के और सच्चाई के। और 7th हाउस जो होता है आपके रिलेशनशिप्स को दिखाता है। 7th हाउस आपको लोग कैसे देखते हैं, आपके पब्लिक इमेज को भी दिखाता है। नॉट पब्लिक एक्सेप्टेंस, पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज को भी 7th हाउस दिखाता है। तो जब आप सैटर्न की लॉयल्टी को वीनस के साथ मिक्स करते हैं, मतलब सैटर्न की लॉयल्टी को, सैटर्न की ऑनेस्टी को, सैटर्न की सच्चाई को आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ मिक्स करते हो, तो इससे दो फायदे होते हैं। सैटर्न तो कर्म के कारक है, करियर भी ऑब्वियसली अच्छा होता है, लेकिन जो सबसे बेहतर होता है वो होता है आपके रिलेशनशिप्स में। जो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है आपके रिलेशनशिप्स में, और लोग आपको कैसे देखते हैं उसमें होता है, और धीरे 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 वीनस की क्वालिटी इंप्रूव होती है। एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस हैं आपके ऑफिस में, और वो कुछ भी कर रहे हैं, आप यस सर कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक समय के बाद उनको लग जाएगा कि जस्ट यू आर डूइंग हाँ में हाँ एंड इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। आपका कोई दोस्त है, आप उसके लिए कर रहे हैं। आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आप उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा हाँ में हाँ करेंगे, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, शादी है, आपका किसी के साथ और रिलेशनशिप है, तो वहाँ भी अगर आप हाँ में हाँ बहुत करते हैं, तो फिर एक समय के बाद वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। लेकिन अगर आप बॉस अगर आपके हैं और वो कुछ चीज़ें कहते हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं, तो ऑब्वियसली आपको हाँ कहना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 में से एक बार ना बोल देंगे जिसके लिए आप एग्री नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली योर इमेज इज गोइंग टू इम्प्रूव। आपके बात को वैल्यू किया जाएगा कि हाँ, इसके जो ओपिनियंस है, इस इंसान के जो ओपिनियंस हैं, ऑथेंटिक होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, और हर जगह सिर्फ मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, अगर इंसान अच्छा होगा तो जब आप अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहते हैं, रिलेशनशिप्स को अच्छे से निभाते हैं, तो एबंडेंस बढ़ता है, लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, और रिलेशनशिप ऑब्वियसली अच्छे होते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि सैटर्न एक्सॉल्टेड होते हैं 7th हाउस में, तो जब एबंडेंस कहाँ से आता है, एबंडेंस आपके कर्मों से आता है। आप ऑब्वियसली काम करेंगे तो फिर पैसा, रिस्पेक्ट, सब कुछ आता है आपके पास। और वैसे ही जब आप समाज में बाहर जाते हैं और सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, तो समाज में आपकी एक अपनी इमेज बिल्ड होती है, समाज आपको अच्छे से देखता है, और आप अपने लिए समाज में जगह बना पाते हैं, और जो पब्लिक इमेज है वो इम्प्रूव होती है। तो वीनस की जो बहुत एक अच्छी रेमेडी है वो है ऑनेस्टी इन relationships, and it's not about married life or love affairs. It is about all type of relationship, be it public, be it private. आपको हर जगह ऑनेस्ट रहना है, इवन खुद से भी ऑनेस्ट रहना है। तो ये थी 3 वीनस की टॉप बिहेवियरल रेमेडीज। और कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हो, बहुत सारी रेमेडीज परफॉर्म कर रहे होते हो, बहुत सारा पूजा पाठ कर रहे होते हो, लेकिन चीज़ें इंप्रूव नहीं होती हैं।
लेकिन कई बार ऐसी आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे होते हैं, और ये छोटी गलतियां नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप इसको करेक्ट करना चाहेंगे ना लाइफ में, जो भी आप कर रहे होंगे सुबह से शाम तक, अब तक जो आपने किया होगा, इसके लिए बहुत करेज और बहुत एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पूजा तो बहुत आसानी से हो जाता है, पूजा तो आप पैसे पे करेंगे, पूजा का सामान लाएंगे, पंडित जी बैठेंगे, पूजा करा देंगे, मंदिर जाएंगे, भगवान के सामने सिर झुकाएंगे, पूजा हो गई। लेकिन इसके लिए आपको खुद के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए आप खुद को इम्प्रूव करोगे खुद। तो आप इन रेमेडीज को प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी इससे इम्प्रूवमेंट आपको मिलता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो भी इसमें से जो रेमेडी आपको सबसे अच्छी लगी उसके बारे में मेंशन करिएगा। आई होप कि आपको इससे फायदा हो। थैंक यू।